हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। आज की वीडियो में आप लोगों को जो प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने टाइप करके दिया है। क्वेश्चन ये है कि इफ a is to v is equal 2 is to 6 and b is to c is equal 5 is to 4, तो find the value of a is to c, find the value a is to c, ये पूछा है। और ये पूछा है लूसीफर। ओके, लूसीफर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या गिवन है हमें, a is to b is equal 2 is to 6, और a is to b का मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। पता है रेशियो क्या था, a is to b का मतलब a अपॉन b, सेम राइट हैंड साइड में लिख लो 2/6। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। हालांकि ये कैंसिल हो रहे हैं लेकिन बाद में कर लेंगे, कोई नीड नहीं है यहाँ पर करने की। ओके, और अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं इसकी जगह, लेकिन हम बाद में करते हैं। अब है b to c। b to c हमें गिवन है 5:4, जैसे ऊपर लिखा था। b to c का मतलब b/c और 5:4 का मतलब 5/4। इसको नेम दे दिया सेकंड इक्वेशन। हमने देखा हमें चाहिए a/c यानी कि b नहीं आना चाहिए। अगर हम इन दोनों का मल्टीपल कर दें, b से b कैंसिल हो जाएगा, a/c की वैल्यू फाइंड आ जाएगी। तो हम क्या करें, दोनों मल्टीपल का आपस में आप मल्टीपल कर दो, दोनों इक्वेशन का, है ना। मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट साइड में a/b फर्स्ट इक्वेशन दिखाई दे रही है, a/b। ये क्या सेकंड इंटू सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड का b/c। फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है 2/6 इंटू सेकेंड की राइट हैंड साइड है 5/4। ओके, अब क्या करें, देखो b से ये b कैंसिल हो गया तो क्या बचा, a/c। यहां कैंसिल करें, 2 बन जा 2 2 जा, अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो 5 बन जा 5 और 6 2 जा 12। तो a/c का मतलब a is to c और 5/12 का मतलब 5 to 12। यही वैल्यू फाइंड करनी थी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a is to c। तो a is to c हो गई 5 to 12। ओके, तो लूसीफर, मुझे उम्मीद है आपको जो आपकी प्रॉब्लम थी अब आपका क्लियर हो गया होगा। डाउट जो भी अगर डाउट था इसमें तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। बहुत अच्छे से मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट, एक्सरसाइज 9th क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ। ये RS अग्रवाल मैथ की क्लास 6 का एक्सरसाइज 9th का 4th का 9th पार्ट है। और इसको पूछा है वंदना भारती, शायद वंदना भारती जी ने। ओके वंदना जी, चलिए आपका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9th पार्ट की है 2y + 4 = 3y। क्लियर? 12 सेकंड 12 कैसे आ गया, इन्होंने कमेंट में लिखा है, देखते हैं क्या चीज था। आंसर हमें करना और इसको हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स है एक कॉलम में वेरिएबल्स लिख लो, शॉर्ट में BR लग गया है ना, वेरिएबल्स, स्पेलिंग गलत हो गई है। वेरिएबल्स यहाँ LHS मैंने थोड़ा स्पेस कम दे दी, और RHS, है ना। अब हमें वेरिएबल क्या है, y की वैल्यू कुछ भी पुट करो, हमने 0 पुट करी। अब LHS था आपका 2y + 4, तो 2 × y की वैल्यू क्या है, हमने 0 ली है, +4, तो कितना हो गया ये 0 + 4, थोड़ा स्पेस आप ज़्यादा लेना, मुझे ध्यान नहीं रहा, 4 आ गया। और RHS की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 0 लिए, 3 × 0 तो 0 आ गई। क्या ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है। जब तक यहाँ लिख लो इज LHS = RHS, जब तक ये दोनों इक्वल ना आ जाए, ये इक्वल नहीं है तो इसकी सॉल्यूशन नहीं है। अब मैंने y = 1 रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड है LHS क्या है 2y + 4 यानी कि 2 × 1 + 4, ये क्या हो गया 2 + 4 यानी कि 6, और ये कितना हो गया 3 × 1 3, 6 = 3 होता है, नहीं होता, ये अभी इक्वल नहीं आई। अब y की वैल्यू हमने ले ली 2, लेफ्ट हैंड साइड थी 2y + 4 यानी कि 2 × 2, y की वैल्यू कर दी +4, तो ये कितना हुआ 2 2 जा 4 + 4, ये हुआ 8। और राइट हैंड साइड क्या थी 3y, तो 3 × y की वैल्यू मिले 2, 3 × 2 = 6, 8 = 6 होता है, नहीं होता, LHS = RHS नहीं है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है।
ये जरूरी नहीं है आपको सब रखना है। हमने एक बार जब वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन बताया था, आप ओरली चेक कर लो, ओरली से मतलब इसको सीधे सीधे सॉल्व कर लो। 2y को उधर लेंगे तो y की वैल्यू 4 आ गई, तो आप 1 2 छोड़ सकते हैं, 0 क्या 2 लिख दो, फिर 3 4 ऐसे ही कर सकते हैं। अब मैंने y बराबर 3 रखा, तो 2 इंटू 3, क्योंकि 2y प्लस 4 है LHS की वैल्यू, 2y प्लस 4, तो 2 इंटू 3 प्लस 4, 3 2 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, और राइट हैंड साइड है 3y, 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 3, 3 इंटू 3 हुआ 9, क्या 10 इक्वल टू 9 होता है? नहीं होता है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब आपका आंसर आ जाएगा 4 रखा हमने, 2y, तो 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या 4 प्लस 4, 4 2 जा 8 प्लस 4 कितना आ गया 12, और राइट हैंड साइड थी 3y, 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 4, हमने देखा 12 इक्वल टू 12 होता है, ये आ गया LHS इक्वल टू RHS, तो ये जो वेरिएबल की वैल्यू ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन हो गया, आंसर क्या हो गया, आंसर y इज इक्वल टू 4 लिखना चाहो लिख सकते हो, सिंस यहाँ हो गया LHS इक्वल टू RHS, सो y की वैल्यू यही होगी। ओके, तो वंदना, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 9C क्लास 6 RS अग्रवाल में, और इसको पूछा है प्रियांशी तिवारी ने। ओके प्रियांशी, चलिए आपका क्वेश्चन करते हैं, पहले आपको क्वेश्चन दिखा देते, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका ये 13, दीपक इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर, मतलब क्या है, उसका जो भाई है, दीपक का भाई है, भाई अगर 10 साल का है तो दीपक 20 साल का है, मतलब दीपक की एज भाई की एज के डबल है। अगर भाई 5 ईयर्स का है तो दीपक हो गया 2 ईयर्स का, अगर भाई 3 ईयर्स का है तो दीपक हो गया 6 ईयर्स। बात समझ में आ गई इतना। अब आगे बढ़ते हैं। हिज ब्रदर विकास, विकास उसके भाई का नाम विकास है, तो दीपक की एज विकास की एज की डबल है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 11 ईयर्स, और उन दोनों के एज का डिफरेंस 11 ईयर्स है, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो ये तो क्लियर हो गया, तो दीपक कम से कम 11 साल तो बड़ा ही, जब दोनों का डिफरेंस 11 निकल के आ रहा है ना, तो 11 साल से ज़्यादा एज होगी प्रेजेंट। चलिए निकाल के देखते हैं, तो चलिए करते हैं प्रियांशी जी। तो क्या करें, यहाँ पर हम एक की एज x मान लें। हमने जब क्वेश्चन कराया था, इंट्रोडक्शन बताया था, हमने बताया था x किसकी एज माननी चाहिए, जो इंडिपेंडेंट हो, यानी कि जो किसी पर डिपेंडेंट ना हो। यहाँ पर क्या है, दीपक अपने भाई की एज पर डिपेंड है, और भाई क्या हो गया इंडिपेंडेंट, और भाई का नाम दे रखा विकास, यानी कि विकास इंडिपेंडेंट है, तो विकास को x मान लो। लेट प्रेजेंट एज ऑफ विकास x ईयर, जब विकास की x है तो दीपक की कितनी हुई, इसका भाई है बड़ा 2, डबल दे रखा है, 2 टाइम्स है तो 2x हो गई। सो प्रेजेंट एज ऑफ दीपक टू टाइम्स है तो 2x ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों के एज का डिफरेंस बड़ा कौन है, दीपक, तो दीपक की एज में से विकास की एज को माइनस करें तो कितना आना चाहिए, जो दे रखा है, कितना दे रखा था क्वेश्चन नंबर 13, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस बी 11 ईयर्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x माइनस x इक्वल टू दे रखा है 11, तो x की वैल्यू आ गई 11, ये तो यही सॉल्व हो गया। x क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ विकास, तो x यानी कि 11 ईयर हो गया, तो लिखो प्रेजेंट एज ऑफ विकास, या दीपक ब्रदर ऐसे भी लिख सकते हो, प्रेजेंट एज ऑफ विकास, प्रेजेंट एज ऑफ विकास x, और x की वैल्यू आई थी 11 है ना, तो 11 ईयर्स, और दीपक की 2x है, 2 इंटू 11 22। प्रेजेंट एज ऑफ दीपक 2x, 2 इंटू 11 यानी कि 22 ईयर्स। ओके प्रियांशी तिवारी जी, मुझे उम्मीद है प्रियांशी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। प्रेजेंट एज हमने विकास की मान ली x, दीपक डबल है 2 टाइम्स है तो 2x हो गई, x मानो, y मानो, a मानो, उससे कोई फर्क नहीं, कोई भी एक वेरिएबल। अब ये देखा है, इसमें से इसको घटाएं, यानी कि इन दोनों की एज का डिफरेंस का मतलब ज़्यादा वाली में से कम वाली एज का सब्ट्रैक्ट करें, वो 11 दे रखा है। सॉल्व करा, x 11 आ गया, x किसकी एज थी, विकास की प्रेजेंट एज, तो विकास की 11 हो गई, और 2 इंटू x कर दिया, तो ये निकल आई दीपक की प्रेजेंट एज। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 11 थी, और ये ICSE बोर्ड की है, क्लास 8 के सैलम प्लस के RK बंसल राइटर की है ना, और इसको पूछा है उल्ला खान, मख्तहर उल्ला खान। ओके खान साहब, आपका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये, राइट द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें 4-5 पार्ट है, मैं 4-5 कर दे रहा हूं।
इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। चलो मैं आपको क्वेश्चन दिखाई देता हूँ। क्वेश्चन ये आपका एक्सरसाइज 11A का आईसीएसई बोर्ड का, आर के बंसल राइटर, सेलिना पब्लिशर की है ना। राइट द नंबर ऑफ टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स 5x² प्लस 3 इंटू AX। अब जब अगर आपने इंटू वाली वीडियो देखी ना तो प्रॉब्लम क्या होती है, कंफ्यूजन, इसमें 3 टर्म्स लेते हैं कि एक टर्म, 2 टर्म और ये थर्ड टर्म, 3 टर्म्स। ये 3 टर्म्स नहीं है, टर्म्स कहाँ से सेपरेट है, प्लस और माइनस साइन से बस। इसके अलावा कोई भी साइन है तो वो एक ही टर्म गिना जाएगा, है ना। चलिए करते हैं इसे। तो ओके खान साहब, देखिए अब्दुल्ला खान जी, 5x² प्लस 3 इंटू AX। इंटू का साइन है, टर्म केवल प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होते हैं, यानी कि प्लस से पहले एक अलग टर्म, प्लस के बाद एक टर्म। अगर यहाँ प्लस या माइनस होता है तीसरा टर्म है, तो यहाँ क्या है ना, प्लस है ना माइनस, तो ये पूरा एक ही टर्म गिना जाएगा। तो एक ही कितने टर्म हो गए, 2 टर्म। तो बस ये लिखना था इसमें। ये तो पूछा था कि राइट द नंबर ऑफ टर्म, तो कितने टर्म है, 2 टर्म। तो लिख सकते हो गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल्स है 2 टर्म्स। 4 पार्ट्स में चारों कर दे रहा हूं, अगर कोई भी डाउट होगा हर तरह का इसमें शायद आ जाएगा। हाँ, सेकंड में डिविजन का साइन आ गया, AX डिवाइडेड बाई 4 माइनस 7। AX के बाद देखें क्या साइन है, प्लस का है या माइनस का। अगर ये नहीं है तो ये पूरा एक ही टर्म है। अगर यहाँ माइनस होता तो सेकंड टर्म हो जाता, फिर माइनस आ गया थर्ड टर्म। लेकिन यहाँ प्लस माइनस के अलावा डिवीजन का, डिवीजन और मल्टीपल, देखो डिवीजन का मतलब है AX अपन 4, तो एक ही तो टर्म हुआ। और इसका मतलब है 3AX लिख लो, चाहे 3 इंटू एक्स, एक ही बात है, तो एक ही टर्म हुआ, है ना। मल्टीपल और डिवीजन का साइन में टर्म अलग नहीं होता। टर्म की डेफिनेशन हमने बताई थी, ध्यान होगा किससे सेपरेट होते हैं, प्लस या माइनस साइन की। तो प्लस माइनस का साइन नहीं है, इन दोनों के बीच में प्लस माइनस करें तो पूरा एक ही टर्म है। एक ये माइनस आ गया तो ये सेपरेट हो गया, मतलब ये दूसरा टर्म शुरू हो गया, ये दूसरा टर्म है। अगर वैल्यू पूछता तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हुई AX डिवाइडेड बाई 4 और सेकंड टर्म की होगी -7। लेकिन यहाँ केवल हमें ये बताना है कितने टर्म है, तो एक और एक 2। तो लिख दो शॉर्ट में, गिवन पॉलिनोमियल्स है, किताब लिख लो गिवन पॉलिनोमियल है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। कितना टर्म है इसमें, 2 टर्म्स। नाउ सी पार्ट, थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है AX माइनस आ गया तो ये टर्म अलग हो गया, एक अलग, एक दूसरा शुरू हो गया, माइनस B बाई, उसके बाद प्लस आ गया तो ये 2 टर्म आ गए, तीसरा टर्म शुरू हो गया, Y इंटू Z। ये इंटू का साइन है तो टर्म अलग नहीं हुआ। अगर यहाँ प्लस होता तो अलग हो जाता, माइनस होता तो अलग होता, यहाँ लेकिन इंटू है तो माइनस या प्लस नहीं जाता, एक ही टर्म रहेगा। A इंटू एक्स है, एक ही टर्म, माइनस आ गया तो ये अलग टर्म, माइनस B बाई, ये दूसरा टर्म, फिर प्लस आ गया, और प्लस के बाद इसके बाद ना माइनस है ना प्लस, पूरा एक ही टर्म है। तो 1 2 3, तो पॉलिनोमियल्स है या गिवन पॉलिनोमियल है 3 टर्म्स। इसमें हो गए 3 टर्म्स। ओके खान साहब, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ लास्ट पार्ट, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 23 प्लस आ गया, तो यानी कि एक टर्म तो अलग हो ही गया, एक टर्म। दूसरा टर्म प्लस के बाद होगा A इंटू B डिवाइडेड 2। अब प्लस के बाद यहाँ क्या है, इंटू आया, तो इंटू में टर्म अलग नहीं होता, फिर क्या है, डिवाइड में टर्म नहीं होता, और कुछ नहीं आया, तो यानी कि एक ही रहा, एक ही। तो पॉलिनोमियल्स है 2 टर्म, पॉलिनोमियल है या गिवन पॉलिनोमियल है 2 टर्म्स। ओके, तो मुझे उम्मीद है उल्ला खान जी आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 13E, क्लास 8, ये भी सेम बुक आईसीएसई बोर्ड सेलिना पब्लिशर की, आर के बंसल राइटर की जो है ना उसको है। और इसको पूछा है सीलू यादव ने। सीलू यादव जी ने लिखा है x प्लस 3y का स्क्वायर कैसे आया, ये समझ में नहीं आया। चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर हम इसको समझेंगे कैसे आया, है ना। क्वेश्चन आपका 17 ये गया, 17 क्वेश्चन ये, एक्स स्क्वायर फैक्टराइज करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस x प्लस 3y। ओके, चलिए करते हैं। अब क्वेश्चन ये था एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस x प्लस y। तो क्या है, इन तीनों टर्म को यूज करके एक आइडेंटिटी बन रही है, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म है। तो पहले क्या करो, एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, और 9y स्क्वायर किसका होता है, 3y का होल स्क्वायर, और इससे पहले प्लस का साइन, और बाद में जो भी है ये उतार लिया, ठीक है ना। अब 6xy
हमने देखो जब इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं था हमने समझाया था इसमें अगर तीनों टर्म प्लस के हैं, देखो स्क्वायर वाले तो 100% प्लस के होंगे, अगर स्क्वायर वाले प्लस के नहीं हैं तो ये ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी नहीं। हमने देखा एक्स स्क्वायर भी प्लस का है प्लस 9y स्क्वायर भी है। अब यहां बचा, यहां प्लस भी हो सकता है माइनस भी, अगर ये प्लस है तो एक आइडेंटिटी ये बनेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है, अगर बननी होगी तो ये नहीं कि बनेगी, अगर बननी होगी तो ये तो बनेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है जानते हैं आप सब, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और माइनस वाली क्या होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां अगर प्लस का टर्म है तो हमें पता चल गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab करके देख लो। 2a की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट ब्रैकेट में, ये a की वैल्यू होगी, इनटू b की वैल्यू क्या है सेकंड ब्रैकेट में। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, ये तो हमने आपको अलग मेथड बता दी, चोरी कर लो चीटिंग कर लो। हमने करा क्या है 6xy को ब्रेक करा है। 6 को ले सकता है 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 आ रहा है और xy है, इसका मल्टीपल विद साइन सेम आना चाहिए। 6xy है, जरा से सॉल्व करो, 2 3 6 x इंटू वाई 6xy आ गया। तो हमने करा क्या, इसको हमने ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी की फॉर्म और प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या 3y। तो बात समझ में आ गई, ये फॉर्म हो गई पूरी पूरी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है x, बी की वैल्यू क्या है 3y, ऐसे आया x प्लस 3y का होल स्क्वायर ऐसे आया। यहां पर क्या करा प्लस कॉमन ले लिया, कुछ नहीं तो चलो बता दें 1 ले लिया, प्लस 1 नहीं, यहां दिक्कत आई कुछ क्यों नहीं लिया, वो कुछ नहीं होता बनी है ना, तो ये बचा x प्लस 3y। ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहां भी x प्लस 3y x प्लस 3y। इसके बाद तो आपको समझ में आ गई दोनों का शेप क्या है x प्लस 3y, और दूसरे शब्दों में बोले जिसकी पावर कम होती है वो कॉमन आता है, तो x प्लस 3y तो कॉमन आ गया। अब फर्स्ट टर्म में एक पावर बाहर जो कॉमन आता है उसका डिवाइड कर देते हैं, एक पावर कैंसिल हुई तो क्या बचा, फर्स्ट टर्म से बचा x प्लस 3y, सेकंड टर्म में भी डिवाइड करो x प्लस 3y से x प्लस 3y कैंसिल, क्या बचा प्लस के 1। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गई x प्लस 3y का होल स्क्वायर कैसा है। सीलू यादव जी आपने यही पूछा था ना, दोबारा समझ लो, x स्क्वायर और 9y स्क्वायर, हम ये हमने देखा परफेक्ट स्क्वायर है, ये है x का होल स्क्वायर और ये 3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ साइन देखें प्लस है कि माइनस, अगर ये सवाल ऐसे ही हो सकता माइनस, यहाँ माइनस होता फिर यहाँ भी माइनस होता ही होता सवाल में, है ना। अगर चलो अभी प्लस से समझ रहा हूँ, तो हमें ये पता चल गया कि a प्लस बी स्क्वायर में आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ प्लस का साइन है तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या x और b की वैल्यू 3y, तो 2ab की फॉर्म लिख, 2a की वैल्यू वही लिख दो जो यहाँ पर है x इंटू बी जो ब्रैकेट में, लेकिन ये मिलकर आना ही चाहिए, हमने देखा वही आ रहा है 2 3 6xy, तो ये पूरा मिलकर हो गया x प्लस 3y का होल स्क्वायर। a प्लस 2 इंटू ए का मतलब a की वैल्यू क्या x इंटू बी की वैल्यू क्या 3b, देखो 3b है 3y का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू x3 प्लस b की वैल्यू क्या 3y का होल स्क्वायर, ऐसे आएगी। ओके, तो मुझे उम्मीद है सीलू यादव जी आपको भी अपनी प्रॉब्लम जो भी क्लियर डाउट हो गई होगी, है ना। फिर भी अगर आपको अभी भी कुछ लगा तो आप फिर कमेंट्स करें, मैं और तरीके से मेथड समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतनी प्रॉब्लम थी, मुझे उम्मीद है जिन जिनकी जो प्रॉब्लम थी उनके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह आप लोग अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसकी अलग से वीडियो बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।